आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तंजीम उलमाए सुन्नत का डेलीगेशन था ये, और एसीपी साहब से और डीसीपी साहब से मुलाकात जो है वो इस सिलसिले में जो है वो की जा रही थी कि कल जो है वो टाइम्स नाउ जो टीवी चैनल है उसके ऊपर बीजेपी की स्पोक पर्सन है नौपुर शर्मा, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बहुत ही सख्त किस्म की गुस्ताखी की है और बहुत ही जो है वो जारहाना तरीके से गुस्ताखी की है। उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। वो तो वार्निंग दे रही है कि अगर आप सीधे नहीं हुए तो और भी जो है वो इस तरह की गुस्ताखी में कर सकती है। तो बहरहाल इससे जो है वो मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। और एक इशू तो ये था जो कल आया, इस सिलसिले में जो है वो सुबह से डीसीपी साहब से जो है वो हम राब्ते में थे कि एक एफआईआर जो है वो इस सिलसिले में होनी चाहिए, लेकिन ओवैसी साहब की सभा होने की वजह से वो एफआईआर नहीं हो सकी और मुलाकात भी नहीं हो सकी। फिर अभी जो है वो उन्होंने टाइम दिया जब वहाँ पे सभा ख़त्म हो गई तो उसी दरमियान एक दूसरा इशू आ गया। गरीब नवाज़ अली रहमा की शान में बहुत ही सख्त किस्म की गुस्ताखी जो है वो वहाँ पर एक जो है वो तंजीम है हिंदुओं की, महाराणा प्रताप सेना। तो महाराणा प्रताप सेना के दो जो है वो जिम्मेदार थे, उन्होंने जो है वो गरीब नवाज़ की शान में जो है गुस्ताखी की। वो मैटर तो आपको पता होगा कि अब वो अजमेर के बारे में भी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी मूर्तियाँ यहाँ पे भी खोदा जाए। पूरा मुल्क जो है वो खोदाने की जो है वो तैयारी हो रही है और एक झूठी तस्वीर दिखा के ये दावा किया गया कि ये सवास्तिक का निशान है और ये गरीब नवाज़ के आस्थाने पे मौजूद है। ये इस बात की अलामत है कि ये गरीब नवाज़ का आस्थाना भी जो है मंदिर को तोड़ के बनाया गया। मीडिया वालों ने जाके वहाँ पे देखा, तफ्तीश की, वहाँ पे जो है वो कोई उसका सबूत नहीं मिला जो तस्वीर दिखाई जा रही थी। आज जो है वो एबीपी न्यूज़ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि उसकी जो एंकर है वो जाके उन्होंने बताया कि ये आप जो तस्वीर बता रहे थे हमने पूरे जो है वो कैंपस में तलाश किया, कहीं ये तस्वीर नहीं है, तो ये गलत बात आप क्यों बता रहे हैं। तो उसने दूसरा कागज़ दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे पास सबूत है कि ये मंदिर को तोड़ के जो है वो दरगाह बनाई गई। और उसी के साथ एक दूसरा उसके साथ खड़ा था, वो भी जो है वो उस तंजीम का जिम्मेदार है। उसने माज़अल्लाह गरीब नवाज़ की शान में जो गुस्ताखी की है हम ज़ुबान पे नहीं ला सकते। इस कदर शदीद किस्म की गुस्ताखी जो है वो की, नौजवानों को मालूम होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहरहाल वो क्लिप तो वायरल हो रही है और मीडिया में जब कोई बात कर दी जाती है तो फिर उसका हाल यही होता है कि वो तरकश का तीर होता है, निकल गया तो निकल गया, फिर वो वापस नहीं हो सकता। तो हम ना गरीब नवाज़ की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त करेंगे और ना आका अलैहिस्सलाम की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त करेंगे, ना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बाकायदा बीजेपी जो है वो साजिश के तहत मुल्क के माहौल को ख़राब कर रही है, मुल्क में आग लगाने का काम कर रही है और उनकी सारी तैयारी 2024 की हो रही है कि ये 2024 का इलेक्शन जो है वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर जो है लड़ा जाए। और बीजेपी हर मुद्दे पे नाकाम हो चुकी है, उनके हर वादे झूठे साबित हुए हैं। इसी तरीके से वो महंगाई के मुद्दे पर नाकाम हो चुके हैं। महंगाई इस कदर मुल्क में हो चुकी है कि गरीब के घर में जो है वो चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। बेरोज़गारी का मसला है, रोज़गार देने का वादा किया गया था वो उसका कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से बेशुमार ऐसे इशू हैं कि वो नाकाम हो गए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जो है वो बात हो रही है। तो इस सिलसिले में जो है वो मुसलमानों को भी जो है वो बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है और इस तरह के इशू से हमें जो है वो रोड पर ला के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो कानून को हाथ में ना लें, जो फ़ैसला करना है उलमाए किराम हैं, फ़ैसला किया जाएगा। कल जो है वो पुलिस ने फिर बुलाया है, अगर एफआईआर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो यहाँ पे पुरअमन जो है वो एहतजाज और प्रोटेस्ट की जो है वो इजाज़त मांगी गई है। कल अगर वो नहीं देते हैं तो हम यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो पुरअमन होगा जिस तरीके से माजी में हमारा रहा है कि 50-50 हज़ार अफराद शरीक हुए हमारे प्रोटेस्ट में और एक मिट्टी का गमला भी जो है वो टूटा नहीं है। पुरअमन एहतजाज। सर, पुलिस विभाग को दिए गए ज्ञापन में आप लोगों ने किस तरह की मांग की आरोपी पर, किस तरह कार्रवाई की मांग की आरोपी पर? हमने दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जो है वो मांग की है कि ये जो है वो किसी दूसरे मज़हब वालों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर जो कलम लगती है उस कलम के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। महाराणा प्रताप सेना के ज़िम्मेदारों के ऊपर भी और बीजेपी के स्पोक पर्सन जो है नौपुर शर्मा,
اس کے اوپر بھی جو ہے وہ FIR درج کی جائے تاکہ ملک کا ماحول کوئی آئندہ خراب نہ کر سکے، انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں کڑی سزا دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے بھی مذہب کے پیشوا کو کوئی گالی نہ دے، اور قرآن نے بھی ہم کو اس سے منع کیا ہے، مسلمان یہ حرکت کبھی نہیں کرتے۔ पुलिस विभाग की طرफ से आपको क्या आश्वासन मिला अभी? کل جو ہے وہ ACP صاحب نے بلایا ہے۔ ACP صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، بہت ہی نرمی سے گفتگو کرتے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ سلجھے ہوئے ذہن کے آدمی ہیں، ہر میٹر کو بہت ہی اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ علماء کو یقین دلایا ہے کہ ہم جو ہے وہ کل میٹنگ رکھ کے بات کریں گے اور بھی جو اعلیٰ آفیسر ہیں ان کے، اور اس کے بعد کل آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ अच्छा देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई मजहब के ऊपर टिप्पणी करता है, बेहुरमती करता है, तो ऐसे इसको रोकने के लिए आपकी तंजीम ने कोई ठोस कदम उठाया है कि कब उठाएगी? اصل میں ایسا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، الگ الگ پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ پرکاش امبیڈکر صاحب باقاعدہ بل پاس کروانے کی جدوجہد میں ہے کہ ایک ایسا بل پاس کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کی توہین نہ کی جائے۔ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات پہ قدغن لگانا انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی مذہب کا آدمی کسی بھی مذہب کے پیشوا کے اوپر کوئی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ الفاظ استعمال نہ کرے اور غلط جو ہے وہ تبصرہ نہ کرے، چاہے میڈیا ہو، چاہے جو ہے وہ نجی گفتگو محفلیں ہوں، کوئی بھی ایسی بات جو وائرل ہو سکتی ہے میڈیا پہ آ کے لوگ یہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ قانون بننا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے گی کہ ایسا قانون ملک میں بنے، بلکہ پوری دنیا میں بنانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اور پوری دنیا میں اگر کوئی قانون بنا سکتا ہے تو یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی بات گئی ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ خاص طور پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں الگ الگ کنٹری میں الگ الگ مذہب کے لوگ، خاص طور پر ہندوستان میں نرسنگانند جیسے شر پسند عناصر کو بھی آپ جانتے ہیں وہ کہ کس طریقے سے وہ پریس کانفرنس لے کے گستاخی کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہم کتنے مظلوم ہیں، مسلمان کتنے مظلوم ہیں کہ پیغمبر عرب کو پریس کانفرنس لے کے گالی دی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اور وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے وہ۔ تو آج اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم نے وہ یہاں پہ کوشش کی ہے، یہ کوشش جاری رہے گی اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک قانون ایسا بنے ورلڈ لیول پر اور ملکی سطح پر کہ کوئی بھی کسی مذہب کے پیشوا کی جو ہے گستاخی نہ کرے، توہین نہ کرے اور اس طریقے سے ماحول خراب کرنے کا کسی کو موقع نہ دیا جائے۔